हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। ये वीडियो पार्ट 5 होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ और ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या शंकरन नायर? इसका सही जवाब है शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटी थी? 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919? इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अगला सवाल है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या पश्तो? इसका सही जवाब है उर्दू। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। सबसे पहले 1913 में इसे प्रकाशित किया गया था, जो उर्दू भाषा में थी। अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 17 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 या 14 अगस्त 1931? इसका सही जवाब है 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को हुई थी, जिस दिन वो शहीद हुए थे। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई? 1884, 1872, 1881 या 1891? इसका सही जवाब है 1872 में। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। यानी कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन एक औपचारिक रूप से पूरी व्यवस्था के साथ जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। अगर आपसे सवाल पूछी जाती है और उसमें दोनों ऑप्शन होती है तो आप 1872 को लगाइएगा। अगर सिर्फ 1881 ऑप्शन में है तो आप 1881 को टिक करिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजिनल आर्ट की स्थापना किसने की? अरविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या मुकुल डे? इसका सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह सरकारी कला विद्यालय का मुख्य अध्यापक भी थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माय ट्रूथ? इसका सही जवाब है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट का पारित होना या मिंटो मुलरो सुधार? इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था और रॉलेट एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद ही जालियांवाला बाग में
हत्याकांड हुई थी। क्यों? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चौरी चौरा की घटना। इसका सही जवाब है तुर्की की क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कलाम पशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ तुर्की की सरकार ने 2 साल पहले भीतर खिलाफत आंदोलन दबा दिया। अगला सवाल है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था। इस परिषद का क्या नाम था? न्याय प्रधान, अष्टसेना, अष्टसिद्धि या अष्टप्रधान? इसका सही जवाब है अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों के परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। बसाई की संधि 31 दिसंबर 1802 में हुई। इस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। अगला सवाल है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड किनिंघम, लॉर्ड कैनिंग? इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ले। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने किया। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निजाम उन्हें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुए थे। अगला सवाल है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853? इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813 में। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बासव सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या अशोक मेहता? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 के बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। अगला सवाल है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 नवंबर 1931 या 7 सितंबर 1932? इसका सही जवाब है 7 सितंबर 1931 को। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। केसरी अखबार मराठा में प्रकाशित होती थी, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। सो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। मराठा एक ऐसी अखबार थी जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी एक ऐसी अखबार थी जो मराठा में प्रकाशित होती थी, और वो 1881 से हो रही थी। स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? ढाका, नैयदाव, इस्लामाबाद या मस्कट? इसका सही जवाब है ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई।
ये अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1924-25 में वैकोम सत्याग्रह किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? टी.के. माधवन, मुलुर एस पद्मनाभ पनिक्कर, बलराम वर्मा, के केलापन। इसका सही जवाब है के केलापन। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरोध हुआ था। गुरुवायर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेले की शुरुआत किस स्थान पर की थी? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद या वाराणसी? इसका सही जवाब है कलकत्ता। हिंदू मेले की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण वासु, द्विजेंद्र टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा है, जिससे करीब से करीब आपका 50 से 60 क्वेश्चन और बनेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आपको फिर से सेम इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगी, जिसके लिटरेचर्स भी होगी, वो होगी मध्यकालीन इतिहास की। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।